नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो एचपीयू ने पीजी फर्स्ट सेमेस्टर और इसी के साथ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो आरएमई फॉर्म है वो आउट कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो है वो आप लोग यहाँ पे अपने आरएमई फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। तो इसमें जो आपके एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएड, एलएलबी, एमएड, एमबीए और एमसीए तथा इसी के साथ दूसरे कुछ एक कोर्सेज हैं जिनके आरएमई फॉर्म जो है वो अभी फिल होंगे यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के। तो यहाँ पे जो इकडोल के स्टूडेंट हैं उनके आरएमई फॉर्म भी फिल होने हैं और ऐसे इकडोल स्टूडेंट्स का तो पहले रजिस्ट्रेशन हो ही गया है तो उनको आईडी और पासवर्ड यहाँ पे मिल गए हैं। और जो दूसरे यहाँ पे रेगुलर और प्राइवेट कैंडिडेट हैं, अब उन्होंने जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने होते हैं तो उनको आईडी और पासवर्ड चाहिए होता है, तो वो आईडी और पासवर्ड यहाँ पे उनका आरएमई फॉर्म के थ्रू ही जो है वो जनरेट होगा। और इसी के साथ जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी इसी आरएमई फॉर्म के थ्रू जो है वो होगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पे आरएमई फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने अपने ब्राउजर में सर्च कर लेना है एचपीयू आरएमई फॉर्म। तो आप लोगों ने यहाँ पे एचपीयू आरएमई फॉर्म टाइप करके जो है सर्च कर लेनी। जैसे आप ये टाइप करके सर्च करोगे आपके पास जो है सर्च में सबसे पहले आरएमई वेबसाइट का लिंक जो है वो आ जाएगा। तो जैसे आप इस आरएमई पोर्टल पे वाले लिंक पे क्लिक करोगे आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और या ऊपर आपको साइड में तीन यहाँ पे लाइनें दिख रही होंगी, आपने इन पे क्लिक करना है। जैसे आप इन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी, तो आपने स्टूडेंट एक्टिविटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप स्टूडेंट एक्टिविटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके पास जो है वो एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन जो है वो हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले एक ऑप्शन दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन, तो आपने यहाँ पे क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे जाएगा। तो आप लोगों ने जो है वो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्लिक हेयर टू पीजी रजिस्ट्रेशन फॉर सेशन 22-23। तो आपने इस सेकंड वाले लिंक पे जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे उसके बाद जो है वो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन जो है वो हो जाएगा। तो आप लोगों ने इसको जो है वो नीचे स्क्रॉल डाउन जो है वो कर लेना है। तो जैसे आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके पास ये इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास दो टाइप के स्टूडेंट आते हैं, एक जो है वो जिनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया उसमें आएंगे एचपीयू इकाडोल के स्टूडेंट, बिकॉज उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो गया है, उनकी आईडी पासवर्ड यहाँ पे जनरेट हो चुकी हैं। तो उनको जो है वो किसी दूसरे ऑप्शन से यहाँ पे फॉर्म फिल करना होगा। और एक ऐसे कैंडिडेट आते हैं जो रेगुलर और प्राइवेट कैंडिडेट हैं, तो उनकी आईडी और पासवर्ड यहाँ पे जनरेट नहीं हुए हैं अभी तक, तो उनको जो है वो यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन जो है वो करना पड़ेगा। तो पहले अब हम लोग बात कर लें कि इकाडोल स्टूडेंट्स ने कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है, कि जो एचपीयू इकाडोल के स्टूडेंट हैं उन्होंने कैसे आरएमई फॉर्म जो फिल करना है। तो इकाडोल स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जैसे आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे उन्होंने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उनको यहाँ पे नंबर 3 पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्टूडेंट लॉगिन एचपीयू कैंपस इकाडोल, तो उन्होंने इस पे व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे वो इस व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उनके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले अपनी यहाँ पे आईडी और पासवर्ड फिल जो है वो कर लेना है। जैसे आप अपनी यहाँ पे आईडी पासवर्ड फिल करोगे उसके बाद आपको एक कैप्चा में नंबर आएगा, ये नंबर जो है आप लोगों ने यहाँ पे फिल कर लेना। तो जैसे आप ये कैप्चा फिल करोगे आप लोगों ने यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके पास जो है वो एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी सबसे पहले एकेडमिक सेशन आ जाएगा, क्योंकि अपने यहाँ पे जो इकाडोल के स्टूडेंट हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा है तो उनका यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ एक इन्फॉर्मेशन अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद इनकी डिग्री आ गई, डिग्री के बाद सब्जेक्ट आ गया कैपेसिटी में इकाडोल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जो भी है। तो इकाडोल के लिए शिमला ही रहेगा, कॉलेज जो है इनका वो डिस्टेंस एजुकेशन में इकाडोल शिमला ही आएगा। उसके नेक्स्ट जो है यहाँ पे उनके नेम वगैरह सारी डिटेल आ गई, आधार नंबर, इसके बाद मीडियम आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लेना, ऊपर आपकी सारी डिटेल यहाँ पे फिल होगी। तो आगे जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे जो मीडियम है वो सिलेक्ट कर लेना, अगर आपका इंग्लिश मीडियम तो आप इंग्लिश कर लो, अगर हिंदी है तो आप लोगों ने हिंदी सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपकी कैटेगरी आ जाएगी, तो कैटेगरी में जो भी आपकी जनरल ओबीसी एससी एसटी है तो आपने अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है सिलेक्शन कर लेनी है। उसके बाद आर यू हैंडीकैप्ड अगर है तो यस कर लो, नहीं तो नो। उसके बाद आपका क्लास रोल नंबर आएगा वो आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद आता है इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन एचपीयू,
तो कुछ एक ऐसे स्टूडेंट है पीजी के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन एचपीयू से करी है, तो उन्होंने यस सेलेक्ट कर लेना है। और कुछ एक ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से करी होगी, तो उन्होंने यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने ग्रेजुएशन एचपीयू से ही करी है तो आप लोगों ने यस सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसमें यस सेलेक्ट करोगे, आपके पास एक ऐसा ऑप्शन और दिख जाएगा, आर यू रजिस्टर्ड इन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बिफोर 2017, 2017 से अगर आप लोगों ने यहाँ 2017 से आप लोगों ने यहाँ पे अगर पहले ग्रेजुएशन करिए, ग्रेजुएशन में रजिस्ट्रेशन करा तो आप यस कर दो, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कर दो। तो जो भी आप अगर 2017 के बाद आपकी ग्रेजुएशन आपने स्टार्ट करी थी उसके बाद हुई है तो आपने नो कर लेना है, अगर 17 से पहले तो यस कर लेना है। तो ये तो रह गया जिन्होंने जो एचपीयू से जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है। जिन्होंने नहीं करी है उन्होंने यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे वो नो सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि उन्होंने दूसरे किसी कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से यहाँ पे ग्रेजुएशन करी है। उसके बाद क्लास कौन सी थी वो यहाँ पे लिख लें, जैसे बोर्ड अदर बोर्ड आ गया, क्लास जैसे बी कॉम करी तो बी कॉम लिख लो, एम ए करी तो एम कॉम, सॉरी एम कॉम करी तो यहाँ पे बी कॉम करी है अगर किसी ने तो बी कॉम लिख लो, किसी ने बी ए करी तो यहाँ पे बी ए मेंशन कर लो। यहाँ पे यस आई हैव ए माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो आप यस सेलेक्ट कर लो। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है ये विद इन 3 मंथ्स भी यहाँ पे सबमिट करवा सकते हो। अगर नहीं है तो आप दूसरे वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट जो है वो कर लो। अगर यस करते हो तो आपके पास यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पे जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी उसका नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर आएगा, उसके बाद जिस दिन माइग्रेशन ये सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो डेट आ जाएगी, उसके बाद जो भी यूनिवर्सिटी जिसने भी इशू करा है उसका नाम आएगा, और इसके बाद क्लास बेस्ड अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन करी है तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन लिख लो, जैसे बीए या बीकॉम। अगर आप लोगों ने यहाँ पे कोई पीजी करी है किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से और उसके बाद माइग्रेशन लिए तो उसका नाम लिख लो। अगर आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं है अभी माइग्रेशन तो आप यहाँ दूसरे ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, और इसके बाद जो है ये सारी डिटेल आपको फिल नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे जस्ट जो है वो बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नंबर ही नेम ही सॉरी जो है वो आएगा। अगर आपके एचपीयू के रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो तो आप यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे भी जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो 2017 से पहले करिए तो यस, अगर नहीं करिए तो नो। तो उसके बाद यहाँ पे जब भी आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी होगी तो आपको वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिला होगा एचपीयू की साइड से, तो अगर आप लोगों को मिला है तो आप लोगों ने यहाँ पे वो फिल कर लेना है। आगे जो आएगा वो आएगा लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी है तो आप यहाँ पे जो है वो एचपी यूनिवर्सिटी से करी होगी, अगर यस ऊपर करा तो वो सिलेक्ट कर लो, और ना लास्ट आ जाएगा क्लास कोर्स। अगर आपने लास्ट बीए करी तो यहाँ पे बीए लिख दो, बीए थर्ड ईयर जो लास्ट आपका था, या बीकॉम करी तो बीकॉम थर्ड ईयर आप लोग यहाँ पे जो है वो फिल कर सकते हो। उसके नेक्स्ट जो है वो आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर और जीमेल आएगी। उसके बाद जो है वो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो भी आपकी रोल नंबर होगा या जो भी डिटेल होगी आप लोगों ने फिल कर लेनी है। नेक्स्ट जिस भी मंथ सॉरी जिस भी ईयर आप लोगों ने यहाँ पे 10th पास करी है वो ईयर जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। जैसे आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लोगे आप लोगों ने जो है वो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे नेक्स्ट पे करने से पहले मैं आप लोगों को एक डिटेल बता देना चाहूँगा जो मैंने अभी आपको बताई नहीं। तो जैसे ही आपको स्टार्टिंग में अपने नेम, कैंडिडेट नेम, मदर नेम और फादर नेम दिख रहे होंगे तो आप लोगों ने यहाँ पे ये जो हिंदी में है वो भी फिल कर लेने हैं। हिंदी में अपने लोगों ने यहाँ पे अपना कंप्लीट जो भी नेम होगा, आपका मदर नेम होगा, फादर नेम होगा, वो भी आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो फिल कर लेना है। अदरवाइज इसको फिल किए बिना आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट नहीं होगा। तो जैसे आप इस फर्स्ट ऑप्शन वाली सारी डिटेल फिल कर लोगे आप लोगों ने जो है वो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद जो है वो आपको एड्रेस आपका फिल करने के लिए यहाँ पे जो है वो एड्रेस फिल करने के बाद आपके यहाँ पे जैसे आप अपना एड्रेस फिल कर लोगे उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने होंगे। तो उसमें जो है आपकी 10th की +2 की मार्कशीट रहेगी, इसी के साथ जो एचपीयू रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रहेगा, साथ में आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो है वो सारी यहाँ पे रहेंगी। उसके बाद आपने प्रीव्यू करना है और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे पेमेंट जो है वो कर देनी है। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पे जो भी एचपीयू इकाडोल के पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन्होंने अपना आरएमई फॉर्म जो फिल करना है। अब अगर हम लोग बात कर लें कि जो रेगुलर हैं और जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं उन्होंने कैसे यहाँ पे जो है वो अपना आरएमई फॉर्म जो फिल करना है, तो उसके लिए उनको जो है वो फिर से आरएमई की वेबसाइट पे जो है वो जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेगुलर और जो अभी आपके प्राइवेट कैंडिडेट है उन्होंने कैसे अप्लाई करना है, तो उन्होंने उनके लिए भी सेम प्रोसीजर रहेगा। उन्होंने सबसे पहले जो है वो आरएमई पोर्टल वाली वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लेना। जैसे आप इसको ओपन करोगे आप लोगों को यहाँ पे जो है वो साइड में 3 डॉट्स जो है वो दिख जाएंगे, 3 लाइनें आपको दिखेंगी, तो आपने उन पर क्लिक करना है। जैसे उन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके लिए यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा। तो जैसे आप स्टूडेंट एक्टिविटी पे क्लिक करोगे आप लोगों के पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आपने जो है आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन,
पे आपने रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे जो क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास फिर से एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों ने जो है वो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा क्लिक हेयर टू पीजी रजिस्ट्रेशन। तो आपने इस पर जो है क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास जो है वो एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप लोग से जो है वो स्क्रॉल डाउन करना। तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको सबसे फर्स्ट पे एक ऑप्शन दिखेगा फ्रेश आरएमई रजिस्ट्रेशन। तो आपने फ्रेश आरएमई रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और ये जो है वो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये रेगुलर और जो प्राइवेट कैंडिडेट है उनके लिए सेम रहेगा। तो इस पर आप जैसे व्यू पे क्लिक करोगे, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस यहाँ पे ओपन जो है वो हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो एमए है, एम कॉम है रेगुलर, उसके साथ बीएड पीजी डिप्लोमा, इसी के साथ बैचलर ऑफ लाइब्रेरी यानी इन्फॉर्मेशन साइंस, एलएलबी, एमएड, एमएड के साथ एमटेक, फिर आपका मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस में एमबीए, एमसीए, एमटीटीएम, एमएससी, ये जितने भी यहाँ पे कोर्सेज हैं उसी के साथ होटल मैनेजमेंट और बीएचएम यानी बैचलर इन होटल मैनेजमेंट और सर्टिफिकेट जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए यहाँ पे जो है वो प्राइवेट और ये रेगुलर के लिए आरएमए फॉर्म जो फिल हो रहे हैं। तो जैसे मैं आपको बता देना चाहूँगा अगर आप एमए के स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पे साइड में से क्लिक केयर फॉर आरएमए रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस यहाँ से कर लो। अगर एमकॉम के हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ पे प्राइवेट जो कैंडिडेट है वो कुछ ही कोर्सेज में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं एमए की बात करना चाहूँ तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर आरएमए रजिस्ट्रेशन पे जाओगे तो यहाँ पे एमए के कुछ एक कोर्सेज जो है उनको यहाँ पे कैंडिडेट प्राइवेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात कर लूँ इंग्लिश की, तो जैसे मैं इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ कैपेसिटी में मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे रेगुलर और प्राइवेट आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एमए के थ्रू जैसे यहाँ पे आप लोग लास्ट में देख पाओगे कि यहाँ पे एक मैथमेटिक्स भी है। तो एमए के थ्रू यहाँ पे जो मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ पे रेगुलर ही आ रहा है। लेकिन जो एमएससी है यहाँ पे मैथ में वो प्राइवेट भी हो जाएगी। तो जो कुछ एक यहाँ पे कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे थे कि क्या वो एमएससी मैथ प्राइवेट कर सकते हैं, तो इसका आंसर है हाँ। तो जैसे आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे और आपको यहाँ पे एमएससी का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पे के सामने आप क्लिक हेयर वाले इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हो सब्जेक्ट अपना मैथ, जैसे मैं मैथ सेलेक्ट कर लेता हूँ और कैपेसिटी पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेगुलर और प्राइवेट दोनों ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे ही एमए के कोर्सेज भी हैं जिनको आप प्राइवेट भी कर सकते हो रेगुलर भी कर सकते हो। एमएससी में मैथ आप प्राइवेट कर सकते हो। और इसमें एक वो यहाँ पे मतलब बड़ी न्यूज़ है, जैसे एमकॉम है तो एमकॉम यहाँ पे प्राइवेट नहीं होगी इस बार। तो यहाँ पे जैसे मैं एमकॉम सेलेक्ट कर रहा हूँ तो एमकॉम में जैसे सब्जेक्ट में एमकॉम सेलेक्ट कर लिए उसके बाद कैपेसिटी में जाता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि रेगुलर का ऑप्शन ही आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यानी कि एमकॉम इस बार प्राइवेट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे जो प्राइवेट कोर्सेज हैं उसमें आपके एमए के कुछ एक कोर्सेज रहेंगे और इसी के साथ एमएससी मैथ का कोर्स रहेगा। बाकी जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के यहाँ पे स्टूडेंट हैं उन्होंने भी आरएमए फॉर्म फिल कर लेना है, तो वो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे जाके जो फिल कर सकते हैं अपना फॉर्म। तो यहाँ पे जो भी कैसे फॉर्म फिल करना सभी के लिए यहाँ पे सेम प्रोसीजर रहेगा, चाहे आप एमए के स्टूडेंट हो, चाहे एमकॉम के हों, चाहे आप यहाँ पे बीएड के हों, चाहे पीजी डिप्लोमा के हों, चाहे आप यहाँ पे एलएलबी के हो। तो सभी के लिए यहाँ पे सेम प्रोसीजर जो है वो रहने वाला है। तब मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्म फिल करके यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एमए का सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा क्लिक हेयर फॉर आरएमए रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो जैसे ही मैं क्लिक हेयर फॉर आरएमए रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करता हूँ मेरे पास एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश में करना चाहूँ तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आ जाएगी कैपेसिटी। तो कैपेसिटी में जो है सपोज मैं यहाँ पे रेगुलर हूँ तो मैंने रेगुलर सेलेक्ट कर लेना है। अगर मुझे प्राइवेट करनी है तो मैं प्राइवेट सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आप रेगुलर हो तो रेगुलर सेलेक्ट करो, अगर आप प्राइवेट हो तो आप प्राइवेट सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट तो प्राइवेट के लिए सिर्फ शिमला ही रहेगा। और अगर आप यहाँ पे रेगुलर करते हो तो रेगुलर के लिए यहाँ पे बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन, शिमला और ऊना रहेंगे। बिकॉज बाकी जो डिस्ट्रिक्ट बच जाते हैं वो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अंडर आते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रिक्ट जैसे हमीरपुर सेलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद कॉलेज तो जो भी कॉलेज होता है वो आ जाएगा। अगर आप प्राइवेट हो तो आपने यहाँ पे प्राइवेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट में आपका शिमला ही आएगा और यहाँ पे आपका जो है वो प्राइवेट शिमला आएगा। उसके नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पे अपने 10th के अकॉर्डिंग अपना नेम फिल कर लेना है। आपने ऊपर अपना इंग्लिश में नेम फिल करना है, फिर आपने हिंदी में करना है, फिर आपका मदर नेम आएगा 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, ऊपर आपने इंग्लिश में करना है, फिर हिंदी में, फिर आपका आएगा फादर नेम, फिर आपका आएगा नेक्स्ट हिंदी में आपका फादर नेम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने यहाँ पे
जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नेशनलिटी आएगा, उसके बाद आपका जेंडर आएगा, आधार कार्ड नंबर आपने फिल कर लेना है। मीडियम जिसमें भी आप एग्जाम देना चाहो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, वो आ जाएगा। उसके बाद आपकी कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अगर आप हैंडीकैप्ड हो तो यस कर लो, अगर नहीं हो तो नो कर लो। उसके नेक्स्ट जो है ये जो हिमाचल बोनाफाइड, तो आप लोगों ने यस कर लेना, अगर नहीं हो तो नो कर लोगे। आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, अगर हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो। आर यू कंप्लीट यानी पीजी डिग्री प्रीवियसली, अगर आपने इससे पहले भी कोई पीजी की डिग्री करी है तो आप यस कर लो, अदरवाइज आपने नो सिलेक्ट कर लेना है। ग्रेजुएशन मैक्सिमम मार्क्स, तो ग्रेजुएशन में आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो यहाँ पे फिल करने हैं। उसके नेक्स्ट ऑप्शन पे आप लोगों ने ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आपने ओबटेन करे हैं वो फिल कर लेने हैं। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन की परसेंटेज आ जाएगी। इसी के साथ जो कंसर्न सब्जेक्ट था उसमें कितने मैक्सिमम मार्क्स थे, उसमें कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन करे हैं, और ग्रेजुएशन कंसर्न सब्जेक्ट में परसेंटेज कितनी थी वो आप लोगों ने लिख लेनी है। अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएशन आपने एचपीयू से करी तो आप यस सेलेक्ट कर लो, अगर आपने नहीं करी तो नो सेलेक्ट कर लो। अगर आपने करी है तो आप यस सेलेक्ट करो, जैसे आपने नहीं करी हो तो आप नो सेलेक्ट कर लो। नो करते हो फिर आ जाएगा कि आपने कहाँ से करी, तो यहाँ पे आ जाएगा अदर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे अगर आपने बीए करी तो बीए लिख लो, एमएससी करी तो एमएससी लिख लो, सॉरी बीएससी करी तो बीएससी कर लो, बीबीए करी तो बीबीए लिख सकते हो, जो भी आपने ग्रेजुएशन में करा है। उसके बाद आएगा कि आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो यह है, तो आप यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नेम फिल करना होगा, माइग्रेशन नंबर आएगा, डेट ऑफ इशू आएगी, जो जिस दिन माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको इशू हुआ है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का नेम आएगा, क्लास आएगी। अगर आपके पास यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको आप जो है वो यहाँ पे विद इन 3 मंथ जो है वो सबमिट करवा सकते हो। तो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। तो उसमें जो है आपको यहाँ पे सिर्फ यूनिवर्सिटी का नेम ही फिल करना होगा। अगर आपके पास यहाँ पे एचपीयू के स्टूडेंट हो, आपने ग्रेजुएशन एचपीयू से करी तो यस कर लो। अब आएगा कि अगर 2017 से पहले करिए तो यस करो, नहीं बाद में करिए 2017 के बाद। अगर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका 2017 के बाद हुआ है तो नो कर लो, अगर 2017 से पहले हो तो यस कर लो। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना एचपीयू का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा वो फिल कर लेना। उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वालिफिकेशन एग्जाम आएंगे, तो यहाँ पे आपका एचपीयू यूनिवर्सिटी आ गई। अगर आपने बीए करी तो बीए लिख लो, यहाँ पे बीएससी करी तो बीएससी लिख लो, बीसीए करिए तो बीसीए लिख लो, जो भी आपकी ग्रेजुएशन है होगी वो आप यहाँ पे मेंशन कर लो। उसके नेक्स्ट आपका यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर आएगा, मदर फादर का आप मोबाइल नंबर फिल कर सकते हो। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी आएगी। ईमेल आईडी के बाद आपने यहाँ पे 10th की मार्कशीट का सीरियल नंबर लिखना है, 10th का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद आपने 10th में कौन से ईयर में पासिंग करी है वो यहाँ पे ईयर जो है वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस लिखने के लिए ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे अपनी एड्रेस डिटेल फिल कर देनी है। उसके जैसे आप यहाँ पे अपनी एड्रेस डिटेल फिल कर लोगे उसके बाद जो है वो आपने आप वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो आप लोगों ने अपने 10th +2 और ग्रेजुएशन के जो भी डॉक्यूमेंट हैं आपने अपलोड कर देने हैं। और उसके साथ आपके वहाँ पे सिग्नेचर और फोटोग्राफ जो है उसको अपलोड करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, तो अपने वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके पास अपनी एप्लीकेशन का प्रीव्यू आएगा, और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे पेमेंट कर देनी है। तो इस तरीके से जो है वो आप अपना फॉर्म जो है फिल कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे बीएड का भी बता देना चाहूँ कि जो बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन्होंने कैसे करना है, तो उनके लिए सेम प्रोसीजर रहेगा। तो उन्होंने यहाँ पे क्लिक हेयर पे जो वो क्लिक करना है। बाकी जो फॉर्म है जैसे मैंने अभी बताया आपको, जो भी आपकी डिटेल थी वो सेम यहाँ पे आप लोगों ने फिल कर लेनी है। जैसे सब्जेक्ट में उनका आ गया बीएड, कैपेसिटी में तो उनका जो है वो रेगुलर ही आएगा। डिस्ट्रिक्ट तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे किन्नौर, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर, उन्ना वाले कॉलेज ही रहेंगे। तो एक डिस्ट्रिक्ट आप जैसे सिलेक्ट कर लो उसके बाद आपका कॉलेज आ जाएगा। तो जो भी आप कॉलेज है वो सिलेक्ट कर लो। उसके बाद जो है वो अपने जो बेसिक अपनी डिटेल है वो फिल कर लेनी है। उसके बाद आपका एड्रेस फिल करने को आएगा। उसके बाद जो आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे फिल कर लेने हैं और लास्ट में अपने पेमेंट कर देनी है। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग अपना आरएमई फॉर्म फिल कर लोगे। तो यहाँ पे इक्वाडोर स्टूडेंट्स के लिए जो है वो उनको यहाँ पे आईडी और पासवर्ड मिला ही हुआ है, तो उन्होंने उससे करना है। और जैसे आप यहाँ पे जो रेगुलर और प्राइवेट कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर लेंगे उसके बाद उनको यहाँ पे एक आईडी और पासवर्ड जो वो मिल जाएगा। जैसे उनको यहाँ पे आईडी और पासवर्ड मिलेगा उसके थ्रू वो बाद में अपना एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो अभी उनके एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर के जो वो फरवरी में ही निर्धारित किए गए हैं, फरवरी में होंगे। तो उनके एग्जामिनेशन फॉर्म अभी लेट ही फिल होने जो है वो स्टार्ट होंगे। तो जब भी होंगे मैं आपको बाय वीडियो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। और जो आपका आरएमई फॉर्म है इसको फिल करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 3 दिसंबर रखी गई है। तो जितने भी यहाँ पे रेगुलर, प्राइवेट और इक्वाडोर के या बीएड के, पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने भी अप्लाई करा है वो जल्दी से अपना फॉर्म फिल कर लें। अगर वो लास्ट टाइम के लिए जाएंगे तो वहाँ पे जो है वो आप लोगों को पता ही है कि एचपीयू की साइट प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाती है, तो उनको वहाँ पे प्रॉब्लम का सामना करना पड़े
सकता है। फिर भी आपको यहाँ पे कोई डाउट आता है, आपकी कोई क्वेरी है या आपसे ये फॉर्म फिल नहीं होता है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी फॉर्म फिल करने में, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, उसके बाद जो है वो आप लोगों ने मुझे वहाँ पे पर्सनली मैसेज कर देना है। तो वहाँ पे जो भी आपकी क्वेरी रहेगी या जो भी आपका डाउट होगा, उसको मैं दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों, ये था मेरे आज के अभी का कुछ एक बड़ा अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।